बीए तृतीय वर्ष की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदुस्तान की भारत संज्ञा कैसे पड़ी, इसका वर्णन करते हुए बहुत सारे उदाहरण हमने जरथुष्ट्र धर्म का भी दिया है। आगे वाले श्लोकों में ये बात बताई गई है कि गुप्ता अश्वभ्रंशो गस्ताप्स्वक्षिप ईराने व्यासात् स पुनर्जन्मनि संदेह स्वमृराचक्रे। अर्थात ईराने गुप्तांश्वपभ्रंशः, ईरान देश में गुप्ताश्व का अपभ्रंश गस्तास्पक्षितिप, गस्तास्प नामक राजा हुआ। यानी ईरान जो देश है उस देश में गुप्त अश्व का अपभ्रंश जो है वो गस्तास्पह नामक राजा हुआ है। तो नाम गुप्ताश्व, लेकिन अपभ्रंश हो जाने से वह गुप्ताश्व गस्तास्प हो गया। और सह व्यासात, उस राजा ने व्यास से पूर्व यानी व्यास से चर्चा की। किस विषय में? पुनर्जन्मनि स्वम संदेहम निराचक्रे। उसने पुनर्जन्म और आत्मा के संबंध में अपने संदेह का निराकरण किया। तो आत्मा का रहस्य सदैव संदेह का कारण रहा है कि मृत्यु के पश्चात ये आत्मा कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, क्या पुनर्जन्म होता है। इन सभी संदेहों के विषय के बारे में शास्त्र चर्चा गस्तास्प नामक राजा और महर्षि व्यास के बीच में हुई है। भारतीय प्राचीन वाङ्मय में आत्मा के विषय में भरपूर चर्चा हुई है। वेदों में भी कुछ दार्शनिक सूक्त है, उपनिषदों में तो इस तत्व पर खूब चर्चा की गई, पुराणों में भी आत्म तत्व का सामग्री प्राप्त होती है। वास्तविकता यह है कि भारत का कोई भी वयोवृद्ध व्यक्ति आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक आदि के विषय में बहुत कुछ जानता है। उसी का वर्णन यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि प्राचीन काल में भी ईरान देश का राजा जो गस्तास्प था, जिसका मूल नाम गुप्ताश्व था, उसने भी महर्षि व्यास के साथ में चर्चा की थी। गस्तास्पेन तो पृष्ठस्तद व्यवहारानुसार तो व्यासः हिंदुस्तानाभिजननम विज्ञापयामास च आत्मनाम। इस प्रकार से व्यासः माने उस व्यास ने गस्तास्पेन यानी गस्तास्प के द्वारा जितने भी पृष्ठ पूछे जाने पर तद व्यवहार अनुसार था और अपने व्यवहार के अनुरूप आत्मानम हिंदुस्तानाभिजनम विज्ञापयामास, व्यास ने स्वयं को हिंदुस्तान का निवासी बताया था। यानी जो गस्तास्प यानी जो राजा था ईरान का, उसके द्वारा पूछे जाने पर व्यवहार अनुसार व्यास ने स्वयं को हिंदुस्तान का यानी भारतवर्ष का निवासी बताया था। तो स्वयं को हिंदुस्तान का निवासी बताने की बात कहकर स्पष्ट किया जा रहा है कि यद्यपि ईरान आदि देश सभी विशाल भारत के अंग थे, परंतु सिंधु नदी उनकी विभाजक रेखा होने के कारण पार भाग पश्चिम पारस्थान हो और पूर्वी भाग हिंदुस्तान अथवा सिंधुस्तान कहलाता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इंद्र विजय का यह नामधेय प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है और ये तृतीय वर्ष की पाठ्यक्रम की एक पुस्तक आज पूर्णता को प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम जिस पुस्तक का अध्ययन करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।